बहुत। और बड़ी खबर इस वक्त चक्रधरपुर से बता दें आपको, जहां जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है और इस घटना में 2 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 3 घायल हुए हैं। दोनों तरफ से मुठभेड़ अभी भी चल रही है। अभी 10 दिन पहले ही मुठभेड़ हुई थी। टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी में ये मुठभेड़ चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 3 गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। लेकिन ये बताएं आपको कि दोनों तरफ से अभी भी मुठभेड़ जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी इमरान इस वक्त फोन लाइन पर। इमरान का रुख कर लेते हैं, सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान, ये बहुत बड़ी खबर, अभी 10 दिन पहले एनकाउंटर हुआ और उसके बाद आज फिर एनकाउंटर और आज भी आईईडी ब्लास्ट हुआ है। और बड़ी बात यह कि हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल आरती, पिछले 1 महीने के अंतराल में अगर हम बात करें तो आईईडी ब्लास्ट कर नक्सलियों ने पुलिस को सीधे टारगेट करने की कोशिश की थी, जिसमें पिछले दिनों भी कुछ जवान घायल हुए थे, चाहे वो लोहरदगा में हो, चाईबासा में हो या फिर दूसरे जगहों पर हो। लगातार इस तरह की घटना हो रही थी। आज एक बार फिर से चकलधरपुर इलाके में जो नक्सली घटना हुई है जिसमें 2 जवान शहीद होने की सूचना है और 3 से 4 जवान जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनके बेहतर इलाज के लिए चकलधरपुर से एयरलिफ्ट कराते हुए रांची के इसी खेलगांव जो हेलीपैड बनाया गया है यहाँ पे लाया जाएगा और यहाँ से सीधे जो है वो मेडिका हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और मेडिका हॉस्पिटल में उनका बेहतर ट्रीटमेंट कराया जाएगा। पूरी मामले की तत्परता को ध्यान में रखते हुए जो रांची पुलिस है और रांची जिला प्रशासन की टीम की अगर हम बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 4 एम्बुलेंस को रख दिया गया है, लगा दिया गया है, ताकि फौरन यहाँ पर जैसे ही घायल जवान पहुंचे तो उनको यहाँ से जो एयरलिफ्ट होने के बाद यहाँ से सीधे एम्बुलेंस से मेडिका जो स्थानीय हॉस्पिटल जहाँ पर लगातार पुलिस के जवानों के इलाज कराए जाते हैं, वहाँ पर ट्रीटमेंट चलता है, वो किया जा सके। हमारे सामने देख सकते हैं कि सिटी एसपी खुद यहाँ पे पहुंचे हुए, सदर थाना प्रभारी पहुंचे हुए हैं, खेलगांव थाना प्रभारी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे। कहीं ना कहीं जो तैयारियां थी, जिस तरह से सुबह से लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि मुठभेड़ जारी है और कुछ लोग घायल हुए हैं। बाद में जब रेस्क्यू टीम पहुंची और जब वहां से इनपुट बाहर निकली तो ये सारी चीजें स्पष्ट होती जा रही थी कि जो इलाके है, इलाके में नक्सलियों के द्वारा आईईडी ब्लास्ट किया गया। आईईडी ब्लास्ट होने के बाद जो वहां पर 2 जवान की जो शहीद होने की सूचना हुई और उसके बाद 4 जवान लगभग जो है वो अब तक घायल होने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी भी पूरे इलाके में लगातार फायरिंग की आवाज और दूसरी चीजें सुनी जा सकती है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो नक्सल जो है जिससे ने पुलिस को टारगेट करने की कोशिश की, नक्सल ऑपरेशन को रोकने की कोशिश किया, उन तमाम लोगों को पकड़ा जा सके, उस जगहों पर उनकी भी घेराबंदी की जा सके। इसलिए पूरे इलाके में एक तरह हम कहें तो पुलिस ने उस इलाके में छावनी में तब्दील कर दिया है। पूरे इलाके को सर्च ऑपरेशन चलाते हुए उस इलाके की घेराबंदी की जा रही है ताकि जो नक्सली जो उग्रवादी उस इलाके से भाग रहे थे उनको पकड़ा जा सके। क्योंकि जिस तरह से चाईबासा के टोंको थाना अंतर्गत ये जो रंजी गांव है, पिछले दिनों भी इसी इलाके में मुठभेड़ की खबर आई थी और मुठभेड़ की हुई थी जिसमें घायल होने की बात सामने आई थी। और अब इस बार फिर से इसी इलाके से लगातार जो है वो जो उग्रवादी संगठन, माओवादी संगठन के जो लोग हैं वो लगातार भ्रमणशील है। शायद यही वजह है कि इस इलाके को घेरने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। और जो अब जानकारी मिल पा रही है वहां से 2 जो जवान शहीद हुए हैं, उसके अलावा लगभग 4 जवानों के घायल होने की सूचना है। 3 की स्थिति गंभीर है। जो जवान घायल हैं उसको एयरलिफ्ट करा करके इस रांची के खेलगांव स्टेडियम में जो हेलीपैड बनाया गया यहाँ पर लाया जाएगा। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए मेडिका भेजी जाएगी। अब उनके बाद कई जो पदाधिकारी हैं वो मेडिका हॉस्पिटल भी पहुंचेंगे, चूंकि नक्सल ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली जाएगी कि आखिर कहाँ पर ये सारी चीजें चूक हो रही हैं कि इस तरह की वारदात देने में जो नक्सली संगठन है वो कामयाब हो रहे हैं। चूंकि पिछले दिनों अगर हम बात करें और अब तक की डेट में तो 150 से अधिक आईईडी जो है वो झारखंड पुलिस के जवानों ने बरामद किए हैं, उसको नष्ट किया है। पिछले दिनों ही ये सारी चीजें देखने को मिली है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जगह पर लगाई जा रही है आईईडी ब्लास्ट नई तकनीक के साथ, जिनको थोड़ी सी अलर्टनेस बरतने की पहले भी डीजीपी ने कहा है कि जो बीडीएस की जो टीम होती है, बम स्क्वाड्स की जो टीम होती है, उस इलाके को पूरे पहले तरीके से सैनिटाइज करती है फिर आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार भी उसी तरह से जब ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा था
तो उसी तरह नक्सलियों के द्वारा जो फायरिंग की घटना को अंजाम दी गई और जब फोर्स अपनी एक जगह से दूसरी जगह जो पोजीशन चेंज करने की कोशिश की जा रही थी, उसी दौरान जो आईडी है उसमें पैर पड़ गया और उस जगह से ब्लास्ट हो गया, जिसमें 2 जवानों की शहीद होने की सूचना आ रही है। हालांकि अब तक उस पूरे इलाके में लगातार जो मुख्यालय लेवल के पदाधिकारी हैं, डीजी ऑपरेशन हो, डीजी हो, खुद पूरे मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति है उस इलाके में। जो इस इलाके की अब तक स्थिति जानकारी दे पा रहे हैं वहां से लोग कि वहां पर अब तक ऑपरेशन जारी है और घायल जवानों को एयरलिफ्ट करा करके रांची के खिलगांव स्टेडियम पहले भेजा जाएगा, यहां से सीधे मेडिकल हॉस्पिटल रवाना कर दी जाएगी। इमरान, 4 जवान घायल हैं, लेकिन जो 2 जवान शहीद हैं और बाकी जो 4 जवान, क्या इन सभी जवानों को एयरलिफ्ट कर लिया गया है? ये पक्की खबर मिल चुकी है आपको? देखिए, चूंकि नक्सल ऑपरेशन के दौरान जब ये सारी घटनाएं होती हैं तो एक बेहद जंगली इलाके में पहले जवानों को बाहर लाया जाता है। वहां पर चाहे वो पुलिस के जो लोग हैं वहां पर मौजूद, उनके थ्रू या फिर वहां पे जो जवान हैं उनके थ्रू उस जगह तक लाया जाता है जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड कर जाए, वहां से फिर हेलीकॉप्टर से बैठा। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है कि रांची से हेलीकॉप्टर रवाना हो गई है और वहां पर जब हेलीकॉप्टर वहां से जवानों को लेकर के पहुंचे, खबर आ रही है, तस्दीक करिए, ये खबर आ रही है इमरान, 20 मिनट लगेंगे। इमरान, खबर आ रही है कि इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं। क्या ये खबर पक्की है? 3 जवान शहीद हो गए हैं और 10 जवान घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इमरान आपको भी बताएं हम, ये खबर आ रही है अभी क्षण की खबर। हमारे जो संवाददाता हैं, स्थानीय संवाददाता वहां पर चक्रधरपुर से रुपेश हैं, वो पहुंच चुके हैं मौके पर और अभी ये खबर आई है इमरान की इस घटना में, इस वारदात में 3 जवान शहीद हुए हैं जबकि 10 जवान घायल हुए हैं और इनमें कईयों की हालत नाजुक है। अब तक चॉपर वहां पर भेज दिया गया है और जल्द ही इन जवानों को ट्रीटमेंट के लिए एयरलिफ्ट कराया जाएगा, वहां से रांची लाया जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको चक्रधरपुर से, जहां पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है और इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 10 जवान घायल हुए हैं। ये एक बड़ा नक्सली हमला। पिछले 10 दिनों की ही बात करें तो अभी लोहरदगा का मामला देखा था हमने, उसमें भी आईईडी ब्लास्ट हुए थे और पिछले 1 महीने में कम से कम 10 से ज्यादा आईईडी ब्लास्ट, 20 से ज्यादा आईईडी ब्लास्ट हो चुके हैं, बरामद किए थे सुरक्षा बलों ने। लेकिन इस हमले में कुछ दिन पहले ही हमने एक जवान को खोया और अब देखिए आज जो आईईडी ब्लास्ट हुआ है उसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 10 जवानों के घायल होने की खबर आ रही है और ये जो 10 घायल जवान हैं इनमें से कईयों की हालत नाजुक है। एयरलिफ्ट कराने की पूरी कवायद चल रही है इन जवानों को रांची लाने के लिए और ये तस्वीर हम आपको रांची से दिखा रहे हैं जहां पर पूरी तैयारी की गई है कि जैसे ही एयरलिफ्ट कराया जाएगा इन जवानों को यहां पर उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भर्ती कराया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त चक्रधरपुर से, नक्सलियों के साथ अभी भी मुठभेड़ चल रही है चक्रधरपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच। और देखिए वहां पर बीडीएस की टीम लगातार, अब इस तरह से मामले जब बढ़े हैं इमरान, मेरा सवाल होगा कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आईईडी ब्लास्ट की वारदात बढ़ी है, घटनाएं बढ़ी हैं, तो अक्सर जब सर्च ऑपरेशन पर टीम निकल रही है तो बीडीएस की टीम भी साथ में होती है, वो टीम साथ में होती है और कई तरह की छानबीन के बाद जवान आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ चूक हुई क्योंकि अभी 10 दिन पहले ऐसा हादसा हुआ, ऐसी वारदात हुई, अभी फिर एक बड़ी वारदात हो गई, 3 जवान हमारे शहीद हो गए। देखिए बिल्कुल आरती, जिस तरह से जब हमारे सहयोगी चाईबासा से जो रिपोर्ट दे रहे हैं और वो जो जानकारी दे रहे हैं बिल्कुल वो सटीक है क्योंकि एक बड़ा विस्फोट होने की बात सामने सुबह से ही आ रही थी और इसमें शुरू से ये बात कही जा रही है कि कई जवान जो हैं इस आईईडी विस्फोट के जरिए जो हैं वो घायल हो गए हैं और जिसमें से कुछ की स्थिति जो है वो बेहद नाजुक है और बेहद गंभीर बनी हुई है। तो जब जिस तरह से वहां पर विस्फोट हुए और उसके बाद जिस तरह से अफरा तफरी मची, उसके बाद रांची पुलिस को जो सूचनाएं दी गई कि वो एयरलिफ्ट जो जवान को कराए जाएंगे जो बेहद गंभीर रूप से घायल है, पहले उनको रांची भेजा जाएगा। तो रांची पुलिस के तमाम पदाधिकारी यहां पे पहुंच गए और यहां पर अपनी व्यवस्था संभाल रखे हैं। 4 एम्बुलेंस हम आपको दिखा दें कि 1, 2,
चार एम्बुलेंस यहाँ पे मौजूद है, 10 जवान वहां पे घायल होने की बात सामने आ रही है। लेकिन प्राइमा फेसी जो अब जानकारी मिल पा रही है कि जो बेहद गंभीर रूप से जो जवान थे उनको पहले यहाँ पे लाने की तैयारी चल रही है। मतलब पहले 2 से 3 जवान यहाँ पे पहुंच सकते हैं किसी भी वक्त, किसी भी क्षण में, चूंकि यहाँ से हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं और वहां पर जाकर के जिस तरह से आईडी ब्लास्ट में जो घायल हुए हैं, अब 10 में से कितने गंभीर रूप से घायल है, जब वहां से इनपुट मिल पाएगी आती तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। क्योंकि शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा था कि जो 3 जवान है वो बेहद गंभीर स्थिति में है, उनकी स्थिति गंभीर है। वो उस वक्त जानकारी मिल पाई थी जिस वक्त 2 जवान की शहीद होने की बात सामने आ रही थी, और अब 3 जवान की शहीद होने की बात सामने आ रही है और 10 लोग जो है इस पूरे जो विस्फोट में, आईडी विस्फोट में घायल है। पिछले अगर 1 महीने के अंतराल में अगर हम बात करें तो गुमला में आईडी विस्फोट किया गया, लोहरदगा में आईडी विस्फोट किए गए, चाईबासा के कई क्षेत्रों में आईडी विस्फोट किए गए। इनके अलावा उन्हीं सब इलाकों से पुलिस ने यह भी काम किया कि लगभग 150 से अधिक आईडी जो है वो नष्ट किया है। हमारे जो जवान है वो सैनिटाइज जब पूरे इलाके को कर रहे थे तो एक बार में 25-25 70 आईडी को जो जवानों ने वहां से बरामद किया है। तो एक बड़ी संख्या में जो ये जो पीरियड था, जो लॉकडाउन के पीरियड अगर हम कहें तो इस दौरान जहां लोग अपने घरों पर मौजूद थे, लेकिन ये कहा जाता है कि जो उग्रवादी संगठन के जो लोग थे, जो माओवादी थे, वो इस दौरान इन इलाकों में जो गतिविधियां थी इनकी, वो इसको मजबूत करने में थी। अपनी जो इनकी प्लानिंग थी, इनको में वो बम प्लांट करने की कवायद में जुटे हुए थे। इमरान, सवाल ये उठता है कि इतनी सारी तैयारियां की गई थी और मुखिया जो सूबे के डीजीपी हैं उन्होंने भी अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि जो नक्सल ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं वो जारी रहेगा और तमाम एहतियात भी बरते जाएंगे ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो। लेकिन एहतियात बरतने के बावजूद अगर ये चूक होती है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अभी हमने 1 हफ्ते पहले ही ये देखा कि कैसे आईडी ब्लास्ट में हमने एक जवान खो दिया। तो इमरान आवाज बिल्कुल आरती, हमारी भी बातचीत राज्य के पुलिस, बोलिए, बिल्कुल आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। बिल्कुल आरती, जिस तरह से अगर हम कहें तो पिछले दिनों हमारी भी बातचीत हो रही थी राज्य के पुलिस मुखिया से, तो उनके द्वारा भी अक्सर ये चीज पर गौर किया गया, बताया गया कि इस तरह की घटनाएं जब हो रही है तो इसका ये भी नतीजा है कि झारखंड पुलिस ने नक्सल अभियान जो है वो काफी तेज किया है। उन इलाकों को ज्यादा टारगेट किया है जिन इलाकों पर लगातार नक्सलियों के बर्मनशील होने की जानकारी मिली थी, जो दस्ता की जानकारी होने की बातें सामने आ रही थी। इन तमाम चीजों पर लगातार अब जो है झारखंड पुलिस के जो जवान हैं वो अलर्टनेस मोड में है, लगातार इन इलाकों में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर युद्ध हो रही है, अगर ऑपरेशन चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। ऑपरेशन का भी ये एक तरह से ये वजह बन सकती है। लेकिन एक बात इमरान, देखिए यहाँ पर बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर तैयारी की जा रही है, बहुत बड़ी वारदात होने की आशंका सामने आ रही है। 3 जवान की अभी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो है वो 3 जवान शहीद होने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस स्तर पर तैयारियां की गई हैं यहाँ पर कि अगर कैजुअल्टी होती है तो उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कोई बड़ी वारदात होने की बात सामने आ सकती है। इमरान, आप भी कह रहे हैं कि सुबह में ही ये सूचना आई कि आईडी ब्लास्ट हुआ है, कई जवान जख्मी हुए हैं, कैजुअल्टी बहुत बड़ी तो नहीं, क्योंकि ये जो तैयारियां हैं वो बहुत कुछ अच्छे संकेत नहीं मिल रहे इससे। देखिए बिल्कुल, अब तस्वीरों के माध्यम से भी हमने भी आपको यहां से दिखाने की कोशिश की कि जो राज्य पुलिस ने, जिला प्रशासन ने जिस तरह से अपनी तैयारियां कर रखी है, जिस तरह से चाईबासा चकलधरपुर से जो सूचनाएं मिल रही थी, इन सूचनाओं के आधार पर जो टीम थी यहां पर अलर्टनेस कर दिया है। यहां तक कि जो स्थानीय हॉस्पिटल है जहां पर जवानों को अलर्ट, जहां पर इलाज करवानी है, उस पूरे हॉस्पिटल को भी अलर्ट में रखा गया है। उनके जो एक्स्ट्रा टीम्स हैं वो बना दिए गए हैं, क्योंकि जैसे ही जवान वहां पे पहुंचेंगे बिना किसी समय को गवाए हुए उन तमाम इलाकों को, उन तमाम जगहों पर जो है डॉक्टर्स की जो टीम है वो अलग से टीम एक तरह से कहें तो वो काम करेगी और जवानों को ट्रीटमेंट जो है वो फौरन शुरू किया जाएगा। शायद यही वजह है कि जब एयरलिफ्ट कराया जाता है तो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर अक्सर पहुंचते हैं और अब जो पूरी व्यवस्था है, एक एक चीज की व्यवस्था को पूरे दुरुस्त किया जाता है। खुद सिटी एसपी अक्सर इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं जब, और उसके बाद घायल जवान होते हैं तो खुद यहाँ पे पहुंचते हैं और हर एक चीजों को मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग करने के बाद जानकारी
जानकारी लेते हैं, जानकारी दी जाती है कि किस तरह से इनकी अपनी तैयारियां हैं, तैयारियों के अलावा किस तरह से है। तो हम सिटी एसपी से भी एक बार समझ लेते हैं। सर, पुनाची पुलिस ने अपने स्तर से क्या कुछ तैयारियां कर रखी है इस इलाके की? देखिए, यहाँ पे अभी हेलीकॉप्टर आने वाला है, इसको लेकर के यहाँ पे जो निकट में मेडिका हॉस्पिटल है वहाँ से एम्बुलेंस और अन्य एम्बुलेंस को भी यहाँ बुलाया गया है। बाकी यहाँ क्षेत्र के डीएसपी और इंस्पेक्टर दोनों यहाँ मौजूद हैं। मेडिका से लाइनअप किया जा चुका है। जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, जो भी उनका जो भी ब्लड ग्रुप है उसका भी इंतजाम किया गया है। और इसके अलावा यहाँ से ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया। तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल प्रयास है कि कोई भी यहाँ पे डिले ना हो और इमीडिएटली इनको यहाँ से उचित इलाज के लिए मेडिका पहुँचाया जा सके। कितने एम्बुलेंस यहाँ पर अभी तक आ गए? अभी 4 एम्बुलेंस यहाँ पहुंचे हैं। जो भी स्थिति होगी उसके हिसाब से हम लोग आगे एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा भी सकते हैं या जरूरत जितनी पड़ेगी उतनी एम्बुलेंस का प्रयोग किया जाएगा। सर, कुछ जानकारी वहाँ से छनका पा रही है, कितने लोगों को यहाँ भेजा जा रहा है? देखिए, अभी जो हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी इसमें 2 लोगों की बात है, बाकी अभी हम लोग देख रहे हैं। सीरियस इंजरी में अभी यही बात है, पता चली है। अभी एक ही हेलीकॉप्टर की बात है। सिटी एसपी थे आरती कि जिस तरह से जानकारी दे रही कि जिस तरह से व्यवस्था है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, क्योंकि बिना समय गवाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर एयरलिफ्ट की भी अगर हम बात करें तो समय को लेकर के, समय बचाने को लेकर के, फौरन इलाज करने को लेकर के ये सारी चीजें होती है। इसलिए एम्बुलेंस को यहाँ जब लाया गया तो जैसे ही यहाँ पे एम्बुलेंस पहुंचेंगे तो इस इलाके से मेडिका तक के जो सफर है, जिस तरह जितनी दूरी में 2 से 3 किलोमीटर का जो दायरा है, इस दौरान ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाएगा ताकि कहीं पर भी एम्बुलेंस को ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़े, वो फौरन यहां से बिना समय गवाए उस जगह पे पहुंच जाए। लेकिन अगर आप देखें तो तमाम जो है चकलधरपुर में भी अभी जो बातें आ रही थी कि 3 जवान वहां पर जो है वो लगभग जो जानकारी छन के पर की सूचनाएं जो मिल रही है कि शहीद हो गए और 10 के आसपास में जो जवान है वो घायल होने की बात सामने आ रही है। तो अब यहां से रांची पुलिस की जो जवान है वो यहाँ पे देखते हैं। जो अब जानकारी है लगभग 4 लोग यहाँ पे पहुंचेंगे आते हैं, 4 लोग घायलों को यहाँ पर लेके आया जाएगा और 4 लोगों को इस 4 जो अलग अलग एम्बुलेंस है उसमें रखा जाएगा। चूंकि अभी जो जानकारी दी जा रही है वहां चाकेबासा चकलधरपुर से कि 4 लोगों को यहाँ पर लाने की तैयारियां पूरी लगभग कर ली गई है। किसी भी वक्त यहाँ पे पहुंचे लोग लेकर के पहुंचेंगे और यहाँ से सीधे मेडिका हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। वहां पर अगर ब्लड ग्रुप या ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उन तमाम लोगों को भी अलर्ट रखा गया, जो उस ब्लड ग्रुप से मेल खाते हैं उन लोगों को भी अलर्ट किया गया है। चूंकि इंजरी हुए हैं घायल जवानों में तो 4 लोग फिलहाल रांची आने की जो सूचनाएं थी, सिटी एसपी रांची ने भी सारी चीजों को जानकारी दी कि किस तरह से इनकी पूरी अपनी व्यवस्था है। क्योंकि जिस तरह से वहां सूचनाएं मिली कि एक बड़ा आईईडी विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद वहां कई जवान जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जो पहले जो 4 लोग पहुंचेंगे वो बेहद गंभीर में से जवानों में से पहुंचेंगे, उसके बाद जो है वो दूसरा जो लोग हैं वो दूसरे लोग भी पहुंच सकते हैं। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी बात करके समझने की कोशिश करेंगे कुछ देर के बाद कि वहां से यहाँ से कितने हेलीकॉप्टर्स वहां के लिए रवाने हुए हैं या फिर चाईबासा के हमारे सहयोगी जो हैं वो जानकारी अगर वहां से उपलब्ध करा पाए कि वहां पे कितने हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं और वहां पे पदाधिकारियों का आने का सिलसिला क्या है, वो कौन सा पदाधिकारी वहां पे लीड कर रहे हैं। बिल्कुल इमरान, इन सब के बीच जो बड़ा सवाल बस अभी यही उठता है, सारी तैयारियां तो भले ही हो गई हैं कि अगर एयरलिफ्ट जवान कराए जाते हैं तो उन्हें फौरन ग्रीन कॉरिडोर के जरिए बिना वक्त गवाए उन्हें उनका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। और फिर इन सब चीजों के अलावा जिस तरह से अब एंटी नक्सल ऑपरेशन की बात कही जाती रही है, जवानों को भेजा जाता रहा है बीहड़ में, लेकिन ये चूक बहुत भारी पड़ रही है। इसके लिए अब नई प्लानिंग की जरूरत होगी, नई स्ट्रैटेजीज की जरूरत होगी ताकि अगर नक्सली, आप जिस तरह से बताया जा रहा है कि नई टेक्निक के जरिए अब वो हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो इधर भी जरूरत होगी कि अब नई स्ट्रैटेजीज बनाई जाए इनके खिलाफ। देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन में हमेशा इस बात को लेकर के अलर्ट किया जाता है कि समय समय पर अपने आप को इतनी अपडेट करते रहे कि जो नक्सली गतिविधियां है उस पर कड़ा प्रहार किया जा सके। शायद अब इसकी जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि पिछले हाल के दिनों में अगर हम कहें, अगर आपके पास 150 आईईडी बरामद किए जा रहे हैं, कई ब्लास्ट हो चुके हैं जिसमें कई जवान पहले भी शहीद हो चुके हैं। पिछले अगर 1-2 महीने की बात करें तो मुझे जहां तक जानकारी है कि अब तक 4 से 5 जवान जो है उसमें शहीद हो चुके हैं।
जबकि लगभग 1 दर्जन जो जवान हैं वो इस दौरान घायल भी हुए हैं। तो ये सारी चीजों को देख करके एक तो बात साफ है, पिछले दिनों जब डीजीपी से भी हमारी बातचीत हो रही थी तो उनसे भी हमारी यही बात पर चर्चा हुई कि नक्सली लगातार अब आईईडी ब्लास्ट को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और आईईडी का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा था। ऐसे में उन इलाकों को ऑपरेशन चलाने से पहले क्या कुछ अलर्टनेस बरती जाएगी, क्या कुछ सतर्कता बरती जाएगी, तो बिल्कुल सतर्कता बेहद जरूरी होगी। इमरान, देखिए न सिर्फ सुरक्षा में लगे जवानों को ऑपरेशन में भेजा जाए बल्कि नई रणनीति के तहत भेजा जाए और एक नई, जिस तरह से नई टेक्निक की बात सामने आ रही है, अगर नई टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं नक्सली तो बहुत ज्यादा इनहैंस्ड हमारी पुलिस डिपार्टमेंट भी है, वो भी नई तकनीक के साथ इस ऑपरेशन में शामिल हो सकती है। और बहुत जरूरत होगी कि ये चूक को कम से कम की बात तो छोड़िए, खत्म की जा सके ताकि ऐसी जो खबरें आती हैं उनका सामना ना करना पड़े। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे, कभी भी चॉपर यहां पर लैंड हो सकता है क्योंकि एयरलिफ्ट कराए जा रहे हैं जवान वहां से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं चक्रधरपुर से, जहां पर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है। बता दें आपको कि यहां पर आईईडी विस्फोट किया नक्सलियों ने, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं और 10 जवान घायल हुए हैं। इन घायलों में से कई की हालत नाजुक बनी हुई है और ये रांची की तस्वीर आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं कि यहां पर उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जैसे ही एयरलिफ्ट कराया जाएगा जवानों को यहां पर ग्रीन कॉरिडोर के जरिए, ताकि किसी भी एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, वक्त जाया ना हो और फौरन से उनका ट्रीटमेंट शुरू हो सके, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है ताकि जब एयरलिफ्ट कराए जाए जवान तो उन्हें फौरन ये ट्रीटमेंट मिल सके बिना वक्त गवाए। बड़ी खबर इस वक्त चक्रधरपुर से और तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से लाल आतंक का साया पड़ा है, नक्सलियों ने हमला किया है, सर्च ऑपरेशन पर निकले थे जवान और इसी दौरान आईईडी विस्फोट हुआ चक्रधरपुर में और इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए जबकि 10 जवान घायल हुए हैं और इनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायल जवानों को एयरलिफ्ट कराया जा रहा है, रांची में उन्हें भर्ती कराया जाएगा हॉस्पिटल्स में। और ये तस्वीरें देखिए, यहां पर पूरी तरह से प्रशासन तैयार, पुलिस तैयार, घायल जवानों को उनका ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए एम्बुलेंस को रेडी रखा गया है। तो लगातार तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर चक्रधरपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां अभी भी एनकाउंटर चल रहा है नक्सलियों और जवानों के बीच और एक आईईडी ब्लास्ट फिर से हुआ है जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 10 जवान घायल हैं। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।